जय सिया राम। तो साथियों, भगवान राम जो है वशिष्ठ जी के यहाँ जिस समय सत्संग सुन रहे थे, उसी समय लक्ष्मण जी जो है वहाँ घबराकर पहुँचे और भगवान राम से कहने लगे कि हे भैया, दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया हुआ है और अपने बेटे की लाश लिए हुए धरना दे रहा है। और पिछले कुछ दिनों से हम भी ये देख रहे हैं कि जिसके जो कर्म हैं वो अपने कर्मों को छोड़कर अन्य कर्मों में व्यस्त है। जो ब्राह्मण वेद पाठी था वो आपस में बकवास करता जा रहा है। जो वर्ण देश का रक्षक था आज वो व्यसनों में डूबा जा रहा है। जो सेवा भाव जिसका धर्म था वह आज जो है यज्ञ अनुष्ठान कर रहा है, मतलब सब अपने कर्मों के विपरीत कर्म कर रहे हैं। तो हे प्रभु, ये मौखी नहीं, दरवाजे पर एक ब्राह्मण अपने पुत्र की लाश लेकर आया है। तो आगे प्रसंग शुरू करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, केवल मौखिक ही नहीं कहता हूँ मैं नाथ, देता एक प्रमाण हूँ समाचार के साथ। हे प्रभु, कि दुर्बेच इस तरह बार बार पढ़ते थे नहीं अयोध्या में, पितु के जीते जी पुत्र कभी मरते थे नहीं अयोध्या में। पर आज राज द्वारे पर ही दुख बैठा धरना दिए हुए, रोता है एक वृद्ध ब्राह्मण सुत देह पुत्र की, मृत देह पुत्र की लिए हुए। जब सृष्टि नियम में कहता वह ऐसा परिवर्तन होता है, तो एकमात्र उत्तरदाता राजा या शासन होता है। हठपूर्वक यह भी कहता है मैं अपना न्याय चुकाऊंगा, जीवित बेटा ले जाऊंगा या प्राण गंवा कर जाऊंगा। लखनलाल की बात सुन उठे रमा निवास, आए गुरुवर के सहित उस ब्राह्मण के पास। देखा जब रघुराज को आता अपनी ओर, व्याकुल ब्राह्मण ने कहे ऐसे वचन कठोर, कि हो चुके सगर रघुराज दिलीप, क्रम कभी न देखा अपना, जीता रह जाए बाप और मरता देखे बेटा अपना। हे राम, तुम्हारे शासन में सब नियम बदलता जाता है, जी जलता है सूरज कुल का, सूरज अब ढलता जाता है। चुभे राम के हृदय में ब्रह्म वाक्य हो शूल, गुरु से पूछा किस लिए हुआ नियम प्रतिकूल। श्री वशिष्ठ जी हो गए ध्यान मग्न कुछ काल,
तदुपरांत कहने लगे इस प्रकार सब हाल, कि वास्तव में एक शूद्र बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है। विंध्याचल के गहवर वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। इस अनाधिकार ही के कारण सब नियमित क्रम संवरण हुआ। दुर्भिक्ष अयोध्या में आया, ब्राह्मण बेटे का मरण हुआ। गुरुवर के यह वाक्य सुन प्रभु हो गए अधीर, तुरंत चढ़ाया क्रुद्ध हो निज धनुआ पर तीर। एक बाण से शूद्र का जब ही चढ़ाया शीश, ब्राह्मण का बेटा उठा कहता जय जगदीश। चला गया ब्राह्मण जभी पुत्र सहित सानंद, तब गुरुवर वशिष्ठ से बोले करुणाकंद, कि किस लिए दास के शासन में ऐसा अंधेर हुआ भगवन, जो अनधिकार का शूद्रों के हृदयों में बीज उगा भगवन। वह क्या काली करतूतें हैं जिनसे कुरीतियां आई है, निर्मल अंबर पर कौशल के या श्याम घटाएं छाई हैं। पूजनीय अब तक रहे वेदाधिक सद्ग्रंथ, पर अब पैदा हो रहे नाना कल्पित पंथ। जहाँ प्रभु की पूजा होती थी वहाँ आज लोग जो है मौज मस्ती कर रहे हैं कि हरि मंदिर बने मौज मंदिर, तीर्थों में पाप प्रविष्ट हुआ, परहित करना भोला समाज, पर धन हरना ही इष्ट हुआ। जिसको देखो उसके भीतर स्वार्थ ही स्वार्थ है दिख रहा, बच्चा बच्चा समाज का प्रभु केवल अपना हित सीख रहा। अपनाया अपनों से स्नेह, सीमित हो अपनी बाखर में, बंदी हो गया देश का हित, अपने हित के बंदी घर में। नेताओं में यह विष फैला, क्यों मेरा ऊंचा नाम नहीं, जनता स्वतंत्र हो कहती है, नेताओं का कुछ काम नहीं। यह सब चक्कर कुछ ऐसा है जिससे अनीति भर डाली है, रजनी का दिन कर डाला है, दिन की रजनी कर डाली है। वे सुनकर गुरु ने कहा, सुन लो कारण ठीक, ब्राह्मण के बद से गई बिगड़ धर्म की लीक। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि कैसा ही कर्महीन नास्तिक, पापों से मंडित था रावण, फिर भी पुलिस के कुल में था, ब्राह्मण था पंडित था रावण। तुमने उसको क्षत्रिय होकर संहारा जो युद्ध स्थल में, वह ब्रह्म पाप वह ब्रह्म दोष, आकर बैठा है कौशल में। प्रभु बोले उस पाप से किस विधि हो उद्धार, हो सकता है यज्ञ से गुरु ने किया विचार। गुरु जी
गुरुवर वशिष्ठ जी प्रभु राम को समझाते हैं कि ब्राह्मण था रावण, वो बेशक कितना ही कर्महीन नास्तिक हो, लेकिन ब्राह्मण था और क्षत्रिय होकर तुमने उस ब्राह्मण को मारा है, इसलिए ब्रह्म पाप ब्रह्म दोष आकर के तुम्हारे कौशल में बैठा है, जिससे सब कार्य उल्टे पुल्टे हो रहे हैं। तो प्रभु राम कहने लगे कि हे गुरु, इससे बचने का उपाय क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि यज्ञ अगर किया जाए तो इससे जो है दोष खत्म हो जाएंगे। कि रच जाए यज्ञ यदि अश्वमेघ, तो सारी बाधाएं जाएं, आनंदामृत धाराएं, फिर यह श्याम घटाएं बरसाएं। पृथ्वी पर अपना देश धार्मिक तत्वों का नेता है, अपने सब दुष्कर्मों को यह यज्ञों द्वारा ही धोता है। जब जब आपत्ति देश पर हो, तो यज्ञ रचा देते हैं हम, अपनी प्रत्येक कठिनता को इस भांति हटा देते हैं हम। वर्षाहित वर्षा यज्ञ यहाँ, पुत्रेष्ट पुत्र के हेतु यहाँ, नाना यज्ञों का है विज्ञान, बतलाओ जग में और कहाँ। तो अतएव पाप के संकट को पुण्यों से आज घटाना है, पुण्यों से आज हटाना है। कर अश्वमेघ कौशल का फिर जग में डंका बजवाना है। जो आज्ञा कह कर चले हर्ष सहित अवधेश, कहा मार्ग में लखन ने, मैं भी कहूँ नरेश। गुरु जी की आज्ञा पाकर के भगवान राम लक्ष्मण के साथ अयोध्या चल देते हैं। तो रास्ते में लक्ष्मण जी कहते हैं, हे प्रभु मैं भी कुछ कहूँ। गुरुवर का कथन सत्य ही है, मति गति भी यही कहती है, पर मुझे और ही एक बात अवनति का मूल दिखती है, कि निर्दोषिनी सीता त्यागी है, यह बात आप भी जान रहे। सतवंती के निर्वासन पर राजाधिराज कुछ ध्यान रहे। उन गीली दुखती आँखों को करुणेश भूल ही जाएंगे, 100 अश्वमेघ करने पर भी कौशल में कुशल न पाएंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि निर्दोषिनी, जिनका कोई दोष नहीं था, उन सीता माता को आपने त्यागा है, ये आप भी जानते हैं। और उसी सतवंती के कारण आज जो कुछ अभी अयोध्या में घट रहा है वो घट रहा है। अगर आप उनको भूल जाएंगे तो एक नहीं, मैं तो कहता हूँ कि 100 अगर अश्वमेघ यज्ञ कर लिया जाए तो भी अयोध्या में कौशल में कुशल नहीं होगी, क्योंकि प्रभु सोया है कौन सुख से दीनों का दिल दुखा कर। हे प्रभु, किसी को दुख पहुंचा करके कोई सुखी कैसे हो सकता है। सोया है कौन सुख से दीनों का दिल दुखा कर, किसने बढ़ाया बल है।
अबलाओं को सता कर, कि हर एक भोगता है अपने किए के फल को, हर एक भोगता है अपने किए के फल को, वह आम कैसे खाए बोए जो नीम लाकर, सोया है कौन सुख से। कि रोती है यदि प्रजा तो रोने दो उससे कह दो, सीता का शाप लेगा बदले रुला रुला कर। अगर ये प्रजा रो रहे तो रोने दो, उससे कहो कि सीता जो निर्दोषनी थी उसको दोष लगवा करके इसी प्रजा ने जो है त्याग करवाया है, और उसी सीता का शाप आज जो है रुला रुला करके बदले ले रहा है। भूचाल हो या महिमा दुर्भिक्ष हो या मारा, रखेगा पाप कबू तक दुनिया दबा दबा कर। भीतर हृदय में जिसकी मूरत छिपी हुई है, कह दो क्षमा करे वो अपनी दया दिखा कर। इन बचनों से लखन के विकल हुए रघुबीर, नयनों ने ही दे दिया उत्तर भर कर नीर। पहुँचे राजद्वार पर ज्यों ही राजा राम, आज्ञा दी आरंभ हो अश्वमेघ का काम। बानर दल ने नाना नागर दल ने नाना विधि से नगरी को नया बना डाला। नूतन नूतन निर्माणों से सुरपुर की भांति सजा डाला। मणियों मोतियों मालिकों से जगमग जग अवध सुहाता था। निशि में निशिनाथ लजाता था, दिन में दिन कर सकुचाता था। सजा रहे थे देश जब देश भक्त सालाद, भेज रहे थे भरत भी सभी जगह संवाद। गणपति सुरपति आदिक सब सुर आए उस समय अयोध्या में। यमकाल वरुण मारुत कुबेर छाए उस समय अयोध्या में। वाणी रुद्राणी इंद्राणी संपूर्ण शक्तियाँ भी आई। महिलाओं जैसा वेश बना रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी आई। और गौतम कराद जाबाल कपिल अंगिरा अगस्त पधारे हैं। कश्यप पाराशर यज्ञवाल्क भृगु अत्रि पुलिष्ट पधारे हैं। नल नील द्विविध अंगद समेत किष्किंधापति सम्मिलित हुए। त्रिजटासुर साके साथ साथ श्रीलंकापति सम्मिलित हुए। कहना है यही महोत्सव में सब सुर मुनि मंडल आया है। नर बानर दल रजनीचर दल भूपति भूसुर दल आया है। एक ओर हो रहा था अतिथि जनों का मान। उधर दूसरी निशि दिशि हुआ विधिवत यज्ञ विधान। कि सरयू के तीर यज्ञ दी रच गई पूर्ण रघुरा सुघराई से।
तब अंतरंग में कुछ ऋषि मुनि बोले रघुबर रघुराई से। अश्वमेघ यज्ञ के होने में आपसी धर्म की उलझन है। पत्नी बिन यज्ञ अधूरा है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। फलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगिन भी साथ रहे। बलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगिन भी साथ रहे। यदि जीवित हो जानकी कहीं तो उनको बुला लिया जाए, अथवा करने को यज्ञ पूर्ण दूसरा विवाह किया जाए। शब्द दूसरे ब्याह के सुने क्लेश के साथ, दीन भाव में उसी क्षण बोले दीनानाथ। कि राघव पर बड़ी कृपा होगी, ऐसी न आप आज्ञा करिए, अन्यथा वचन उल्लंघन का पहले अपराध क्षमा करिए। छिन जाए सारा राजपाट, हो जाऊं रंक न डरता हूँ। सौगंध पूज चरणों की है, मैं सत्य सत्य ही कहता हूँ। जय श्री राम।